हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, आईएनसी की, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या थी स्थापना के बाद का। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई, जो कि ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और 1885 में की गई। आईएनसी के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट रहे उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस नाम जो दिया गया वो दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ यानी पहली जो मीटिंग हुई वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, जो कि मुंबई में है, वहाँ हुई थी। 72 डेलीगेट्स आए थे, यानी 72 लोग आए थे, ठीक है। और आखिर में वाई कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, यानी कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। INC was formed to give national platform and opportunities to all Indians to discuss the problems। यानी ये ब्रिटिशर्स का रीज़न है कि INC की स्थापना हमने इसलिए की क्योंकि ये एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देगा भारत के लोगों को, उनके लीडर्स को, कि और ये अवसर देगा कि वो आके अपनी बातों को रखें कि आखिर में उन्हें क्या समस्या हो रही है और अपने आप में सुलझाएं। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में रीजनल पार्टीज़ थी, यानी कि यहाँ की अलग पार्टीज़ थी, वहाँ की अलग पार्टीज़ थी, जो कनेक्ट नहीं कर पाती थी खुद को देश के सभी जनता से, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई, ये ब्रिटिशर्स का कहना था। और इंडियंस का ये कहना था, जैसे लाला लाजपत राय थे, तो उनका ये मानना था कि कांग्रेस वाज लाइक अ प्रेशर कुकर, यानी सेफ्टी वॉल्व, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। यानी जैसे हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है, तो जब बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, भाप बन जाती है, तो हम सीटी ऊपर उठा देते हैं, तो मतलब गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है, प्रेशर रिलीज हो जाती है, जिससे वो फटता नहीं है। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को भी ऐसा डर था कि फिर से ऐसी क्रांति हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कराई कि अगर देश के लोगों के पास अगर 10 प्रॉब्लम है, तो उसमें से अगर हम 2 सॉल्व कर देते हैं तो जनता में जो प्रेशर है वो कम होगा, जिससे फिर कोई क्रांति नहीं हो पाएगी। तो उन लोगों का मोटो ये था, ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है। उस समय के जो प्रोमिनेंट्स लीडर थे वो थे W.C. बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज मेहता। ये सभी लोग मॉडरेट्स थे, यानी नरम दल के थे, ठीक है। INC का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो नेशनल यूनिटी की फीलिंग को प्रमोट करना, यानी कि सभी देशवासियों में एकता की भावना हो। टू ब्रिंग लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी देश के अलग अलग भागों से नेताओं को लाना, एक पास एकजुट करना, ठीक है। एंड टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर गवर्नमेंट, यानी कि अपनी समस्याओं, अपने डिमांड्स को रखना गवर्नमेंट के आगे, जिसके बाद वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। यानी INC के बनाने का एक ये भी ऑब्जेक्टिव रहा। INC के पहले दौर में, मतलब जो पहले जो लीडर्स थे वो मॉडरेट्स ही थे, यानी कि नरम दल के जो नेता थे वही थे इसके मेन लीडर्स। कांग्रेस के 3 फेज़ हैं, यानी कांग्रेस में 3 दौर हैं। पहला द मॉडरेट्स यानी नरम दल, 1885 से लेके 1904 तक। दूसरा जो दौर आया वो एक्सट्रीमिस्ट का आया, यानी गरम दल का, 1905 से लेके 1919 तक। और तीसरा आया गांधीयन ईरा, जो कि 1920 से 1947 तक आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।